Hello viewers, welcome to my channel. In this video I am going to explain and solve chapter 1 exercise 1.3 for class 10. Chapter name is real numbers. तो कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन को देते हुए मैं एक्सरसाइज 1.3 के जितने भी क्वेश्चन है उसकी मैं सॉल्यूशन करके बताऊंगी. बेसिकली ये जो एक्सरसाइज है वो इरेशनल पे बेस्ड ऑन है. ओके, तो इरेशनल क्या होता है ना, सब फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं कि इरेशनल नंबर होते क्या हैं. तो इरेशनल नंबर द नंबर्स विच व्हेन एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म आर एक्सप्रेसिबल एज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, इरेशनल कहते हैं. कहने का मतलब है कि जो ऐसे नंबर जिसे अगर हम डेसिमल के फॉर्म में एक्सप्रेस करें, है ना, तो वो ना ही रिपीट करता होगा ना ही टर्मिनेट होते होंगे, है ना. जो टर्मिनेट हो जाता है और जो रिपीट होता है वो तो इरेशनल नंबर होते हैं. तो जो ना टर्मिनेट होते हैं ना रिपीट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं. ओके, इरेशनल्स जो है वो 4 टाइप्स के होते हैं. कौन कौन से टाइप? एक तो होता है कि जैसे कि सपोज दैट, हालांकि सारे इसी फॉर्म में होते हैं, बट हमें अगर कुछ एग्जैक्ट फॉर्म में दिया जाए तो हम कैसे पहचानेंगे कैसे कि वो इरेशनल है. जैसे एक तो ये हुआ इसके अकॉर्डिंग कि नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग अगर है तो 0 पॉइंट, मतलब कि ये नंबर है जो भी दिया हुआ है 0.1 0 1 1 0 0 देन 1 1 1 4 टाइम्स 0, फिर वो चीज़ ना रिपीट हो रहा है, ना 1 रिपीट हो रहा है उतने टाइम्स में, ना ही 0 रिपीट हो रहा है यहाँ पे. तो जब ऐसे नंबर लिखे जाते हैं और वो मतलब कि चलते चले जाते हैं, कहीं ख़त्म होने का नाम नहीं लेते, तब इसे हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं. और क्या टाइप है, और टाइप क्या है कि जितने भी अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को रूट के अंदर हम लिखें और वो उसका जब हम परफेक्ट रूट फाइंड नहीं कर सकते हैं, है ना, उसका परफेक्ट रूट फाइंड नहीं कर सकते हैं, तब उसे हम क्या कहते हैं, इरेशनल कहते हैं. जैसे √2 √3, √2 का रूट फाइंड कर सकते, नहीं फाइंड कर सकते. √3 √5 √6 √7 √8 √9 नहीं है कि √9 का रूट फाइंड कर सकते हैं विच इज़ 3. √4 का रूट फाइंड कर सकते हैं विच इज़ 2. √4 का फाइंड कर सकते हैं विच इज़ 2. अब ये क्या है, आपको रेशनल है. जिसका भी नहीं फाइंड कर सकते वो सारे इरेशनल है. सिमिलरली जितने भी क्यूब रूट हैं जिसको उसका अगर हम क्यूब फाइंड कर सकते हैं तो वो रेशनल है. क्यूब फाइंड नहीं हो सकता है तो वो क्या है, इरेशनल है. लाइक क्यूब √2 क्यूब √3 क्यूब √4 क्यूब √5 क्यूब √7 क्यूब √8 नहीं होगा, क्योंकि क्यूब √8 का हम क्यूब फाइंड कर सकते, क्यूब रूट फाइंड कर सकते विच इज़ 2. ओके, और वो क्या होगा, रेशनल होगा. और फोर्थ पॉइंट में क्या है कि पाई जो है वो इरेशनल है, जबकि पाई की वैल्यू 22/7 लिखते हैं, है ना, लिखते हैं ना, जो कि एक रेशनल नंबर है. बट क्या है ना कि 22/7 जो है वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है. और अगर पाई की वैल्यू फाइंड करोगे, यानी पाई की वैल्यू क्या होती है, सरकमफ्रेंस अपॉन में डायमीटर. और सरकमफ्रेंस किसी भी सर्कल का सरकमफ्रेंस की वैल्यू और उसकी जो डायमीटर की वैल्यू होती है, जब उन्हें डिवाइड करोगे ना तब वो ना टर्मिनेट होगा ना ही वो रिपीट होंगे. तो उनकी वैल्यू जो है वो चलते चला जाता है. तब हम क्या करते हैं कि उनका एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमने मतलब एक रखी गई जिसे 22/7 के रूप में लिया जाता है, या तो फिर 3.14. वो डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या वैल्यू पाई की दी हुई है. ओके, तो यहाँ तक समझ में आ गया कि इरेशनल क्या होते हैं और किस किस नंबर को हम इरेशनल बोल सकते हैं. अब एक थ्योरम, आपको इस चैप्टर के लिए एक थ्योरम का जानना बहुत जरूरी है. वो थ्योरम क्या है कि अगर कोई P, लेट P बी अ प्राइम नंबर. सपोज दैट मानते हैं कि P एक प्राइम नंबर है एंड A जो है वो कोई पॉजिटिव इंटीजर है ना. 2 नंबर है, एक P है और दूसरा A है. ओके, अगर सपोज दैट P जो है अगर A स्क्वायर को डिवाइड करता है ना तो वो A को भी डिवाइड करता है. एज एग्जाम्पल, है ना, एज एग्जाम्पल यहाँ पे बोल रहा है कि A स्क्वायर अपॉन में P. ओके, सपोज दैट ये 5/5 स्क्वायर. तो ये बताओ आप ही कि इसके स्क्वायरिंग क्या हो गई, 25/5. और ये क्या हो गया, A क्या हो गया हमारा 5/5.
ये 5/5 भी कैंसिल हो रहा है एंड 5/25 को भी, 5 जो है वो 25 को भी कैंसिल कर रहा है, 5 जो है वो 5 को भी कैंसिल कर रहा है। तो यही चीज़ ये बोल रहा है कि अगर p जो है वो a स्क्वायर को ये डिवाइड कर सकता है अगर इसे, तो वो a को भी डिवाइड कर सकता है। यही आपका थ्योरम कहता है। अब हम आगे का आपका जो एक्सरसाइज है उसमें गिवन है कि आप रूट वाले जो भी है, जो इरेशनल, हम कैसे प्रूव करेंगे कि वो इरेशनल है, वो क्यों नहीं रेशनल है। तो वो उस चीज़ को मैं अब प्रूव करके आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के द्वारा बता रही हूँ। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन विच इज प्रूव दैट √5 इज इरेशनल, है ना। हमने तो बता दिया कि √5 है, इरेशनल है। ठीक है भाई, अब करके दिखाओ कि कैसे वो इरेशनल है। तो चलो करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ मैंने सॉल्यूशन के लिए तो ये लाइन लिखेंगे, लेट अस अज्यूम। सबसे पहले क्या कर लेंगे कि हम उसे मान लेते हैं कि √5 जो है वो एक इरेशनल नहीं है, वो रेशनल है। और रेशनल मानते हुए हम यहाँ पे काम करेंगे। चलो भैया ठीक है, वो इरेशनल नहीं है, √5 रेशनल है। ठीक है, आप कह रहे हो तो मैं भी मान लेती हूँ। चलो आगे चलते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप करते हुए पता करते हैं। अब हम उसे प्रूफ करके बताते हैं कि आप सही हो या मैं। ओके, देयरफॉर √5 इक्वल टू a/b। अगर वो इरेशनल नहीं है, रेशनल है, तो उसे a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे रेशनल की कंडीशन क्या होती है कि b जो है वो 0 के बराबर नहीं होता है। अब यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा a और b जो है वो को प्राइम नंबर ऐसे नंबर को कहते हैं, उन नंबर के पेयर को कहते हैं जिसका कॉमन फैक्टर ओनली 1 होते हैं। सिर्फ 1 के अलावा कुछ नहीं होता है। जैसे कि ऐसा नहीं, उसमें दो नंबर हैं, उसमें पार्टिकुलर नंबर जो है वो प्राइम नंबर भी हो सकते हैं, कंपोजिट नंबर भी हो सकते हैं। लाइक ये 4/9 है ना, तो 4 भी कंपोजिट है, 9 भी कंपोजिट है। तो ये, लेकिन यहाँ दोनों में कंडीशन क्या है कि दोनों का जो कॉमन फैक्टर है ओनली 1 है। अंडरस्टूड। तो हमें इसे हम क्या कहते हैं, को प्राइम कहते हैं। को प्राइम में ऐसा नहीं है कि दोनों हमें जो पेयर होंगे उस नंबर का वो प्राइम होना जरूरी नहीं है, वो कंपोजिट भी हो सकते हैं। चलो अब यहाँ तक तो आया, हमने मान लिया कि अब क्या करते हैं ना कि बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ओके, तो ये हो गया, a/b को भी स्क्वायरिंग किया। तो यू नो दैट कि जब स्क्वायर करते हैं तो रूट जो है वो कैंसिल हो जाता है, और ये आ गए 5 एंड a² b²। अब ये b जो है इधर जाएगा, तो हो जाएगा b² 5 इक्वल टू a², देन b² इक्वल टू a²/5। हाँ, ये चीज़ अब जो हमने अब तक पढ़ रखा था थ्योरम, है ना। अभी मैंने जो थ्योरम बताया कि सपोज दैट ये हमारा क्या है, ये मान लो कि हमारा ये p है ना, ये 5 जो है वो p है। तो p अगर a² को डिवाइड कर सकता है, इसका मतलब a को भी डिवाइड कर सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस 5 इज अ prime number which divide a², it means it also divide a by theorem, है ना। थ्योरम के द्वारा वी कैन से दैट कि a² 5 जो है वो अगर a² को डिवाइड करता है तो वो a को भी डिवाइड करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, है ना। अब यहाँ पे जो हमारा a है ना, अब a के बराबर मान लेते हैं कि a इक्वल टू जो डिजिट लेंगे ना वो हमारे रूट वाली डिजिट ही होनी चाहिए। हमेशा ध्यान रखना, ये जो रूट के अंदर जो डिजिट दिया रहेगा ऑलवेज वही डिजिट लोगे, ऐसा नहीं कि कुछ और डिजिट मत ले लोगे। तो ये 5 है ना, तो 5 m भी ले सकते हैं, c भी ले सकते हैं, q भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ओके,
अब क्या करेंगे, हाँ, और यहाँ पे मेंशन कर देंगे वेयर m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। ओके, अब क्या करेंगे कि ये हमारा, इसे हम मानते हैं इक्वेशन 1। अब इसको क्या करेंगे कि a की जगह पे पुट करेंगे, पुटिंग a इक्वल टू 5n in equation 1। ओके, देन b स्क्वायर इक्वल टू 5m का स्क्वायर, a का चूंकि स्क्वायर है तो 5m की a की वैल्यू 5m है, दैट्स व्हाई ऐसे वी कैन राइट लाइक दिस, एंड अपॉन में 5। अब क्या हो जाएगा, b स्क्वायर इक्वल टू 5 5 25m अपॉन में 5, ये कैंसिल हो गए, तो यह आ गया b स्क्वायर इक्वल टू 5m नाउ, और m इक्वल टू, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर इक्वल टू 5 में इक्वल टू में m। अब यहाँ पे भी यही चीज़ आ गया है ना, यही चीज़ लिखेंगे। 5 जो है वो प्राइम नंबर है, और चूंकि ये b स्क्वायर को अगर डिवाइड कर रहा है यानी थ्योरम है ना, तो ये b को भी डिवाइड करेगा। ओके, तो सेम यही चीज़ को कॉपी कर देंगे। ये चीज़ मैं नहीं लिख रही हूँ, आप इसे यहाँ पे नोट डाउन करोगे है ना, इस प्लेस पे इस चीज़ को आप नोट डाउन करोगे। चलो, टाइम चूंकि किल ना हो जिसके वजह से मैं सेम चीज़ को नहीं लिख रही, बट आपको लिखना है। ओके, ना अब क्या हो गया, 5 जो है वो b को भी डिवाइड कर रहा है और a को भी डिवाइड कर रहा है ना। हमने क्या फाइंड किया कि ये 5 जो है वो b को भी डिवाइड कर रहा है, क्योंकि b स्क्वायर को कर रहा है तो b को भी कर रहा है और a को भी कर रहा है। तो अभी हमने यहाँ पे क्या माना कि हमने अज्यूम किया कि ये हमारा a अपॉन b जो है वो कोप्राइम है, जिनका सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है, वो 1 है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि 5 उसे डिवाइड कर दे, तो हमारा अजम्पशंस जो है वो रॉन्ग हो गया है ना। उसके बाद जो हमारी लास्ट की स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट को लिख देती हूँ। यहाँ पे मैं, चलो इस पॉइंट को मैं यहाँ लिखती हूँ, आप इसके बाद यहाँ पे लिखती हूँ स्पेस लेकर के, ठीक है, ध्यान देना। तो बट this contradiction that the fact that A and B have no common factor other than 1। ओके, ये 1, इसका जो कॉमन फैक्टर है 1 के अलावा और कोई नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, द कॉन्ट्राडिक्शन arises by assuming that root 5 is a rational, hence root 5 is irrational। ये सारा, ये आप जितना भी करोगे ना, अब ठीक है, अब तो ये मैंने रूट 5 का आपको करके बताया है ना। ये चीज़ क्या है कि आपको इसमें रूट 5 के जगह पे रूट 2 भी दे सकता है, रूट 3 भी दे सकता है, रूट 5 भी दे सकता, सॉरी 5 का तो किया, रूट 7 भी दे सकता है, रूट 8 भी आ सकता है। तो कोई भी रूट हो,
जितना मैंने किया है सेम चीज़ को कॉपी, मतलब यही चीज़ कॉपी, बट ये आप सीखो कॉपी करना, कॉपी नहीं करोगे इस चीज़ को, मतलब मैंने बताया है कि जहाँ जैसे कि हम √5 मैंने लिखा उसे आप √6 है तो √6 लिखोगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग वही मेथड अप्लाई, मतलब कंसेप्ट जो है वो एज इट इज आएंगे, और ये वाली पॉइंट जो है वो बस एग्जैक्ट लिखाएगा, सिर्फ डिजिट जो है वो चेंज होंगे। ओके, और आपका सॉल्यूशन इस तरीका से कोई भी रूट आपको दे दे प्रूफ करने के लिए आप कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका कि प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। इसे हम दो मेथड से कर सकते हैं। एक तो मेथड ये तो है तो एक बड़ा देखने में, बट मैं इसमें सारा कुछ यही और बाकी रब कर दे रही हूँ। ये लाइन में आप इसे नोट डाउन कर लो, और नोट डाउन करने से ज़्यादा बेहतर होगा कि आप उसे बार बार देख करके समझने की कोशिश करो, ताकि आप खुद से उसे नेक्स्ट टाइम कर पाओ, कभी भी ना भूलो। इस तरीक़ा से समझ लो कि कभी भी सॉल्व करने की ज़रूरत पड़े तो आप उसे ना भूलो। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, सब कुछ तो वही होगा, 3 + में 2√5। ओके, एंड यहाँ पे भी मैं लिख दूंगी कि देयरफॉर 3 + में 2। अब बाकी का सेम ही चीज़ लिखाएगा, है ना। अब यहाँ पे प्लस में दिया गया है, तो एक तो मेथड क्या है कि ये सब कुछ करने के बाद फिर से क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड। सबसे पहले तो सॉल्यूशन करेंगे, नहीं सॉरी इसमें तो स्क्वायरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, ये क्या हो जाएगा आपका कि फिर 2√5 = ये प्लस में है तो a/b माइनस में 3। अब यहाँ पे 2 जो है वो मल्टीपल में है, दूसरे साइड जा करके दोनों के डिवाइड में जाएंगे। √5 = क्या हो जाएंगे, a/2b माइनस में 3/2। अब √5 ये आ जाएंगे 2b और a माइनस में 3b। ओके, माइनस में 3b। तो यहाँ पे ये जो है आपको पता ही है कि a और b क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है ना, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, यानी इसका इस फॉर्म में क्या है कि एक रेशनल नंबर है। बट √5 क्या है, √5 तो रेशनल है, ये तो हम पहले से जानते हैं। हाँ, लेकिन ये सॉल्यूशन मतलब अब यहाँ पर मैं पहले लिख लेती हूँ फिर एक्सप्लेन करती हूँ। सिंस a - 3b अपॉन में 2b is form of rational number, therefore √5 is रेशनल, है ना। कि जब ये एक रेशनल नंबर है, क्योंकि a और b क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो √5 क्या हो गया हमारा, रेशनल। बट वी नो दैट कि √5 क्या है, एक रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर है। बट √5 इज एन इरेशनल। ओके, अब यहाँ पे वही चीज़, फिर पॉइंट जो है आपका एक स्टेटमेंट है, वही स्टेटमेंट लास्ट स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी जाएगी। वो होगा आपका सिंस तो कॉन्ट्रडिक्शन arises by assuming that 3 + 2√5 is rational, hence 3 + 2√5 is इरेशनल। ये स्टेटमेंट जो है ना, आप
याद रखना। स्टेटमेंट जो है वो लगभग प्रूफ करने वाले में सब में लिखे जाएंगे। अब मैं नेक्स्ट जब टॉपिक करूँगी तो ये वाली क्वेश्चंस जो है ना, ये सिर्फ इस पे इसे रब करूँगी और बाकी उसके जगह पे पुट कर दिया करूँगी, क्योंकि यही चीज़ बार बार लिखना और वीडियो को ज़्यादा बड़ा करना ठीक नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ आपका एनसीईआरटी में थर्ड क्वेश्चन है। मैं इसे यहाँ लिखती हूँ, जितना मुझे ज़रूरत पड़ेगा सॉल्यूशन पार्ट से रब करने का मैं उतना ही रब करूँगी, है ना। कुछ चीज़ें जो है वो एज इट इज लिखे जाते हैं। क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। ओके, इसमें आपको 3 पार्ट में गिवन है, √2 and second part which is 7√5 and third part which is 6 plus √2। तो ये सब, हाँ एक चीज़ मैं, अब मैं जो बोली थी कि मैं आपको बताना चाहती हूँ तो बताई ही नहीं। कहने का मतलब है जो यहाँ तक जो मैंने सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन किया, सेकंड पार्ट का करो या तो ये सारे भी करो, तब भी की बात कर रही हूँ। अगर ये क्वेश्चंस जो है वो 2 मार्क्स में आते हैं तब तो ठीक है, आप यहाँ तक करोगे। यही क्वेश्चंस आपको अगर 3 या 4 मार्क्स में आ जाते हैं तो जो मैंने √5 को लिख दिया ना इरेशनल, ये करने से काम नहीं चलेगा। आप √5 को क्या करोगे, प्रूफ करोगे बजाते, जैसे कि मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको करके बताया था। तो सॉल्यूशन जो है वो पूरी करोगे। अंडरस्टूड। नाउ यहाँ पे बोला गया है 1/√2, तो इसे भी मैं ये काम करती हूँ 1/√2 एज रेशनल नंबर, अजम्पशन कर लिया। एंड ये भी पार्ट हो गए सिमिलरली 1/√2 इक्वल टू, ओके हाँ, तो ये क्या है 1/√2 इक्वल टू a/b। बट अभी तक हम क्या पढ़े थे कि जब भी जो हमारे रूट वाले पार्ट होते हैं ना वो डेनोमिनेटर में होते हैं, तो उसको प्रॉपर सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले हमें उसे रेशनलाइज की जाती है ना। उसे हम रेशनलाइज करते हैं, रेशनलाइज करने के बाद जो भी हमें अमाउंट प्राप्त होता है उसके साथ सॉल्यूशन करते हैं, वही करेंगे। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पार्ट है √2 मल्टीपल 1/√2 अपॉन में √2, जिसके बाद हमने मिला √2 अपॉन में 2। अब सिंस 1/√2 जो है वो अपॉन के b के फॉर्म में है, तो ये भी क्या हो गया, a/b के फॉर्म में हो गया, है ना। नाउ अब क्या करेंगी, अब देखो सॉल्यूशन की पार्ट जाती है, ये क्या होगा, इसके साथ मल्टीपल होगा, है ना। नेक्स्ट स्टेप मैं यहीं पे करती हूँ, तो √2 b√2 है ना, एंड इक्वल टू 2a। नेक्स्ट स्टेप विच इज √2 इक्वल टू 2a अपॉन में b। अब a और b क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है ना। बट √2 जो क्या है, इरेशनल है। ये हम तो पहले जान चुके हैं कि √2 इरेशनल है, तो रेशनल के बराबर कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे √2 बट √2 एज ये लिखे। अब एक लाइन और यहाँ पे मैंने जो रब कर दी हूँ, अभी मैं लिख रही हूँ कि 2a अपॉन में b इज अ rational number since a and b are any positive integer। चूंकि a और b जो है वो कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, कुछ भी इसकी वैल्यू हो सकती है पॉजिटिव इंटीजर की, वो हो सकता है 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीका से 2a अपॉन में b क्या है, रेशनल नंबर है। इट मीन्स √2 इज रेशनल नंबर। √2 क्या है, वो रेशनल नंबर है, बट √2 एंड इरेशनल। √2 क्या है, वो तो इरेशनल है। सिंस द कंट्राडिक्शन अराइजेज, अब यहाँ पे मैं लिखूंगी
that 1/√2 is rational, hence 1/√2 is irrational। मतलब यहाँ पे जब हमने एज्यूम करके 1/2 को रेशनल ये प्रूफ करने की कोशिश किया तो वहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आ गए। तो इससे क्या प्रूफ हुआ कि हमारा जो 1/√2 है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। हाँ, एक और तरीका मैं बोली थी कि आपको बताऊंगी, वो मैं सेकंड मेथड में और भी आसान है। वो क्या है कि इन सब चीज़ों से हमें कोई मतलब नहीं है ना। ये फर्स्ट वाली लाइन लिखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्या इस टाइप, चूंकि 1/√2 है तो रेशनलाइज तो करेंगे, रेशनलाइज तक आएंगे, इट मीन्स क्या हो जाएंगे, हमारा जो √2/2 आ जाएगा। रेशनलाइज करने में के बाद ये a/b के फॉर्म में मानने होने वाली सारी बातें छोड़ते हैं। हमने पढ़ा क्या है कि जब दो रेशनल नंबर को मल्टीपल करते हैं, है ना, दो रेशनल नंबर को प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो हमारा आंसर जो है वो रेशनल आता है। ये आपको पता है ना। अब यहाँ पे वही चीज़ को हम करते हैं। अब डिपेंड करता है, अब ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा कि अगर सबके साथ ये चीज़ हो सकता है, प्लस ये मल्टीपल है तो इसके साथ भी हो सकता है। तो मल्टीपल है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमारा रेशनल नंबर है और वो रेशनल नंबर को हम लेंगे, है ना। जो ध्यान देना कि ऐसा नहीं कि √2 वाले पार्ट को नहीं लेंगे, हम रेशनल नंबर को लेंगे सॉल्यूशन के लिए। अब यहाँ पे मैं क्या करती हूँ कि अब क्या करते हैं कि √2/2 मल्टीपल 2, we know that product of rational numbers is rational, है ना। कि जब दो रेशनल नंबर को प्रोडक्ट करते हैं तो हमें रेशनल प्राप्त होता है। तो या लेट कर लिया कि ये क्या है, रेशनल नंबर है ना, ये a/p के फॉर्म में है। चलो सॉरी, ये वाली लाइन हम लेते हैं। ये अगर रेशनल तो हम इसे 2 क्या है वो भी रेशनल नंबर, इससे अगर प्रोडक्ट किया तो ये हमें क्या प्राप्त हुआ, √2। अब √2 क्या है, अब इस चीज़ को हम ये वाली लाइन ना लिख करके ये चीज़ लिखेंगे, बट √2 एंड इरेशनल। √2 क्या है, इरेशनल है, तो 1/√2 रेशनल हाउस। उसके बाद ये हमारा जो कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस हुए हैं उस लाइन को लिखेंगे। तो एक ये भी मेथड है जिससे आप कर सकते हो, ये और भी आसान है। चलो नेक्स्ट पार्ट, बाकी सब कुछ मैं इसमें रहने दे रही हूँ, कुछ चीज़ें जो है वो रब कर रही हूँ क्योंकि बार बार एक ही चीज़ को लिखना ठीक नहीं। सेकेंड पार्ट है ये, सेकेंड पार्ट विच इज सबके इस नंबर को जो ये वाली पार्ट थे उसे रब करूंगी 7√5 एंड 7√5, और इसे मैं सिर्फ और सिर्फ सेकेंड वाले मेथड से करके आपको बता रही हूँ। ठीक है, इसे मैं आपको सेकेंड वाले मेथड से करके मैं बता रही हूँ, फर्स्ट वाले मेथड आप खुद करोगे। ओके, अगेन ये चीज़ हो गया। अभी मैंने क्या बताया कि ये क्या है, 7√5 को अगर डिवाइड भी करें, हाँ, कि वी नो दैट कि जब दो रेशनल नंबर का जो क्वोशिएंट फाइंड करते हैं तो उनके क्वोशिएंट जो है वो रेशनल ही आते हैं। ओके, तो डिवाइडेड बाई, अब इसका रेशनल नंबर ये ध्यान रखना कि वी नो दैट कि √5 तो इरेशनल है, तो इसमें से इसका प्रोडक्ट जो है वो रेशनल है। तो डिवाइड, अब हम यहाँ इसे क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 7, है ना, या तो फिर हाँ ऐसे लिखेंगे, इक्वल टू 7√5/7, ब्रैकेट में लिखेंगे वी नो दैट quotient of two rational numbers is रेशनल। जब दो नंबर का हम क्वोशिएंट फाइंड करते हैं तो वो भी क्या आता है, रेशनल आता है। यहाँ कैंसिल किया, वी गेट क्या,
√5। √5 क्या है? हमारा इरेशनल है। दैट्स वाई ये चीज यहाँ आ गया 7√5 इज अ रेशनल। हेंस मतलब ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गए कि जो 7√5 है वो रेशनल। अगर हम ये कॉन्ट्राडिक्शन मतलब यहाँ पे विरोधाभास आ गया कि जब √5 जो है वो इरेशनल है तो ये रेशनल कैसे हो सकता है? क्योंकि आप ये पॉइंट ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि रेशनल और इरेशनल के जो प्रोडक्ट होते हैं वो ऑलवेज इरेशनल होते हैं। ओके, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट विच इज, फिर से मैं थोड़ी सी रब कर रही हूँ और ये वाली पार्ट को भी रब करना ठीक नहीं है क्योंकि ये assumptions, ये वाली पॉइंट फिर से मुझे लिखना पड़ेगा कि यहाँ पे आ गया आपका 6 प्लस, ये भी मैं √2 सेकेंड मेथड अप्लाई कर रही हूँ। फर्स्ट मेथड आपके लिए मैं छोड़ रखी हूँ। अगेन 6 प्लस √2, मैंने दोनों मेथड बताया है ना, ध्यान देना, मैंने दोनों मेथड सेकेंड पार्ट में तो मैंने उसी को बताया एंड इवन इसके फर्स्ट पार्ट में भी मैंने इस फर्स्ट पार्ट वाले थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में मैंने दोनों मेथड को बताया। बाकी इन दोनों के लिए मैंने सेकेंड मेथड को अप्लाई किया। आप फर्स्ट मेथड से भी करके उसे सॉल्व करके देखो, आपको आंसर जो है वो वही आएंगे। अगेन फिर से क्या हुआ कि अब यही चीज़ करेंगे। अब यहाँ पे हमारा सम है ना, यहाँ पे क्या है? सम है। दैट्स वाई हम क्या करेंगे? डिफरेंट फाइंड करेंगे। ओके, तो हम इसमें दोनों में से हमारा रेशनल नंबर कौन सा है? तो 6 है ना, तो 6 से हम उसका डिफरेंट फाइंड करेंगे। अब क्या करेंगे? 6 प्लस √2 माइनस 6। ओके, चलो, वी नो दैट डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज रेशनल। दो रेशनल नंबर का जब हम डिफरेंस फाइंड करते हैं तो वो रेशनल होता है। इस पॉइंट को पकड़ करके हमें सॉल्यूशन करना। ओके, नाउ 6 प्लस √2 माइनस 6, 6 से 6 कैंसिल आ गया, अब आ गया यहाँ पे रूट। बट यहीं पे जो मैंने यहाँ लिखा वो आप यहाँ पे लिख दो, 6 प्लस √2 एंड अगेन यहाँ पे 6 प्लस। ओके, बस 2-3 ये वाली मेथड तो और भी आसान है ना। क्या किया कि हमने जो रेशनल नंबर उसको पकड़ा और उसको पकड़ करके यहाँ पे एडिशन है तो सब्ट्रैक्शन किया। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में डिवाइड के पार्ट में थे 2 जो था वो उसका हमारा रेशनल नंबर डिवाइड के पार्ट में था तो प्रोडक्ट किया। दूसरे में ये हमारा रेशनल नंबर प्रोडक्ट के प्रोडक्ट में क्वेश्चन में प्रोडक्ट के रूप में है तो हमने उसे डिवाइड किया, है ना। और इस तरीक़ा से हम √5 को ले आए और यहाँ पे प्लस थे तो माइनस किया और इस तरीक़ा से √2 आ गए। और ये कॉन्ट्राडिक्शन के रूप में हमने सबसे पहले उसे निकाला कि ये कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पे जब हम इस चीज़ को कर रहे हैं, रेशनल प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ कॉन्ट्राडिक्शन आ रहे हैं जिसके वजह से वी कैन से दैट कि ये नंबर जो है वो इरेशनल है। आई होप एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे, लाइक और शेयर करना ना भूलें।